हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रसेनजीत भट्टाचार्य है और आप लोग देख और सुन रहे हैं मुझे। मजबूरी है आपकी, अब वीडियो अपलोड किया है तो देखना और सुनना तो पड़ेगा ही। तो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग नहीं सिर्फ मैं बात करूंगा, द यंग 51-year-old मैन हु वाज लॉन्च्ड 102 टाइम्स एंड स्टिल काउंटिंग। जी हाँ, ये और कोई नहीं, राहुल गांधी जी ही हैं। लेकिन ये जो वीडियो है मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेसियों के लिए ही है। आप कांग्रेसी एक बात बताइए, ये जो आप लोग उठ पड़ कर के प्रधानमंत्री बनाने में राहुल गांधी को लग गए हैं, इसका क्या रीज़न क्या है? मैंने आप लोगों ने क्या देखा है उनमें? मतलब कि कांग्रेस में नेताओं का ऐसा रेगिस्तान पसरा हुआ है कि आप लोगों को कैक्टस में जीवन दिखाई देता है। आप लोग सरवाइव क्यों कर रहे हैं? संसाधन तो मौजूद है ना। जब संसाधन नहीं हो तभी सरवाइव करना चाहिए। ये मैन वर्सेस वाइल्ड की जो खेल है ना, ये बंद कर दीजिए। अभी मैं ये जब बोल रहा हूँ कि आप लोगों में नेताओं की कमी है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, दर्जनों डिज़र्विंग नेता हैं, दर्जनों लायक नेता हैं। बिल्कुल हैं, हमें भी पता है, हमने उनका भाषण सुना है, हमें भी डिज़र्विंग लगते हैं। लेकिन क्या है ना कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं ना, उन लोगों की एलिजिबिलिटी जो है वो गांधी परिवार के सभी सदस्यों को A++ ग्रेडिंग देने के बाद ही आती है। यार एक बात बताओ तो तुम लोग, ये जो इतना मेहनत करते हो, इतना अथक परिश्रम करते हो राहुल गांधी के पीछे, इतना बड़ा बड़ा अफवाह फैला देते हो, राहुल गांधी बच्चा बोलते हैं, आप लोग उसको चौबच्चा बना करके पूरी दुनिया में रटाते रहते हैं। आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग भी एक स्टाउट नेता डिज़र्व करते हैं? क्यों चलना चाहते हैं ऐसे एक गडेरिए के पीछे जो आपको लीड करने की जिसको इच्छा ही नहीं है? हिंदी में एक कहावत है, लव द जॉब यू डू और डू द जॉब यू लव। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हल्ला कर करके आप लोग उनको उनका पसंदीदा जॉब करने नहीं देते और सुप्रीम लीडर को दिया गया जॉब करने का मन नहीं है। फलस्वरूप होता क्या है? जो कट्टर कांग्रेसी नहीं है वो लोग या तो बीजेपी को वोट दे देते हैं या किसी रीजनल पार्टी को, या फिर तीसरा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, घर से निकलती नहीं वोट करने को। अब जब राहुल गांधी की आप लोग योग्यता सिद्ध कर नहीं पा रहे हैं तो न्यूज़ चैनल्स पे जा के आपके नेता दादी जैसी नाक और पापा जैसे बाल की फ्री स्टाइल करते रहते हैं। ऐसा कि आप लोगों को दिखा क्या है राहुल गांधी में? अब आप कहिएगा कि वो प्यार की राजनीति करते हैं, उनमें भावना है, आत्मीयता है। नेहरू जी ने भी प्यार की राजनीति की थी और उसका फल क्या मिला हमें? हाउ डिड दैट वर्क आउट फॉर इंडिया? ये देश जो 136 करोड़ लोगों से पटा पड़ा हुआ है, जिसके 60% लोग अनुशासनहीन हैं और डेली बेसिस पर नियम तोड़ते हैं, आपको लगता है कि प्यार की राजनीति से चलेगा ये देश? और ये जो प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, ये जो शब्द हैं, ये जो गुलजार के लफ्ज़ हैं, इनसे A.R. रहमान के गाने चलते हैं, देश नहीं चलता। आप लोग को लगता है कि ये राजनीति, ये प्यार की राजनीति से चलेगा देश? पॉसिबल है? एक्चुअली में आप लोग को ऐसा ही लगता था और अब भी लग रहा है। इसीलिए 2014 और 2019 में आप लोगों को जोर की लगी थी। क्यों बनाना चाहते हो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? गांधी परिवार में जन्म हुआ है इसीलिए ना, क्योंकि उसके अलावा तो बायोडाटा पूरा खाली है। उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, उसके बाद तो और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं है जो वो दे सकें। एक बात बताओ तो, मेरा लीडर मेरे से ज़्यादा कैपेबल होना चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी हैं। अपने आसपास के समाज को देखिए, पूरा समाज बदल गया है। अब कुम्हार की बेटी और मोची का बेटा मजबूर नहीं है अपने पिता का पेशा चुनने के लिए। फ्रॉम अ कैबिनेट सेक्रेटरी टू अ पियोन, दे कैन डू एवरीथिंग एंड दे आर डूइंग इट बिकॉज दे आर मोटिवेटेड। राहुल गांधी इज़ नॉट। और उनका भाषण,
उनके भाषण के तो क्या कहने। उनका भाषण आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही मनोरंजक होता है, इसीलिए लोग बैठे रहते हैं ज़्यादा देर तक। और न्यूज़ चैनल वालों को क्या लगता है कि अपने नेता के सपोर्ट में बैठे हुए हैं। अरे यार, एक बात बताओ, हम लोगों से ऐसा क्या खुन्नस है आप लोगों को? हम लोग भी तो आप लोगों के जैसे एक साधारण वोटर ही हैं। ना कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, ना पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, सिर्फ एक वोटिंग करते हैं और हमारा काम हो जाता है। आप हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रधानमंत्री क्यों थोपना चाहते हैं? क्या करेंगे हम लोग ऐसा प्रधानमंत्री का? और एक जो सवाल है जो मेरे अंदर कौंधता रहता है, ये जो विदेशी आप लोगों को जब पूछेंगे कि क्यों बनाया प्रधानमंत्री राहुल गांधी को, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बने, तो क्या बोलोगे? गांधी परिवार में जन्म हुआ था इसलिए, या बहुत बड़े कॉमेडियन हैं इसलिए? ऐसा मत करो यार, हम लोगों के साथ ऐसा मत करो। एक काम करो, सभी कांग्रेसी मिलकर के राहुल गांधी की ग्रूमिंग करो, और बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो फिर उन्हें आरएसएस ज्वाइन करा दो। आरएसएस ज्वाइन करा दो। वो लोग ये लीडिंग स्किल जो होता है ना, उसको डेवलप करने में माहिर होते हैं। तब जाकर के हो सकता है कि अगले 20वें साल में राहुल गांधी योग्य बन जाए। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके सारा स्क्रिप्टेड होता है। हर नेता का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड ही होता है। उसमें रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है आम, और राहुल गांधी इमली बता रहे हैं। विदेशी मीडिया में जब उनसे इंडिया के बारे में बात किया जाता है तो वो इंडिया के अगेंस्ट में बोल पड़ते हैं। कोई भी समझदार या योग्य व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? आप करेंगे? आप कभी भी पड़ोसी के घर में बैठ करके अपने घर की बुराई की है अपने? कौन करता है ऐसा? या तो बेवकूफ़ करेगा या बच्चा करेगा। अब दोनों में से राहुल गांधी कौन से आप चुन लीजिए, खतरा दोनों में ही है। देखिए, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब हो रहा है राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन की वजह से। वो चाहते हैं कि आप लोग ना उनका पीछा छोड़ दीजिए। उनका मन ही नहीं है पॉलिटिक्स में। अब जब 17 साल में उनका मन पॉलिटिक्स में नहीं लगा, तो अब तो युवा नेता 51 साल के हो गए हैं, अब क्या लगेगा? देखिए, एक बात तो सिद्ध हो गया कि आयु जो है वो कुशलता की गारंटी नहीं है। एज इज़ नो गारंटी ऑफ एफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है। और अब समय आ गया है कि राहुल गांधी 3 इडियट्स के फरहान की तरह माँ के पास जाए और बोले कि माँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, और अगर बन भी गया ना तो बहुत खराब प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा कहते ही उनके मन से बोझ हट जाएगा। उनके जो हृदय में इतना बड़ा पॉलिटिक्स का पत्थर आप लोगों ने रख दिया है वो लुढ़क जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या मस्त स्टैंड अप करते हैं वो। और इसी के साथ ये वीडियो का अंत में यहीं पे करता हूँ। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। रैप बनाने का मेरा इरादा नहीं था, वो बन गया खुद से।